माँ कुल देवी मैया लक्ष्मी की, महाराजा अग्रसेन की, अग्रवाल समाज की। आप सभी बुजुर्गों का दिल से धन्यवाद जो अपने बेटे को और अपने बेटे के पैनल को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। आपके चरणों में नतमस्तक होके धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा पीढ़ी जो भारी संख्या में आपको दिखाई दे रही है, आज इनमें एक चाव है, इनके अंदर खुद इनके अंदर एक इतना उत्साह है कि जैसे त्योहार में एक त्योहार मना रहे, चुनाव नहीं लड़ रहे, एक त्योहार मना रहे। और आप सबका यहाँ पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और जल्दी ही हमने नॉमिनेशन का एक टाइम फिक्स किया हुआ है, तो हमने जाना है, आप सबके साथ आशीर्वाद से वहाँ पहुंचेंगे और नामांकन करेंगे। साथ ही अभी मुझे सारे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि विशाल जी आप युवा हो, आप क्या करना चाहते हो, चुनाव लड़ रहे हो, संस्थान का लड़ रहे हो, संस्था का लड़ रहे हो, क्या करना चाहते हो। देखिए मैं पहले तो आपको एक बात बता रहा हूँ, ये चुनाव एक संस्था का चुनाव नहीं है। आज चुनाव कई सालों से जो पीड़ा हम झेल रहे हैं, उस पीड़ा को खत्म करने का समय आया है। हाथ उठा के बताओ मैं ठीक कह रहा हूँ। एक वो पीड़ा जो हमारे समाज के हर व्यक्ति के अंदर है। हमारा समाज हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए दिन रात जब कोई आवाज मारता है तो एक आवाज पे देने के लिए आगे खड़ा होकर उसकी मदद करता है। लेकिन जब हमारे समाज की बात आती है तो हमारे समाज के ही लोग पीछे हटने का काम करते हैं, एक होने की बजाय दूर दूर भागने का काम करते हैं। भाई मेरा मकसद ये है, मुझे समाज को एकजुट करना है। क्या करना है? समाज को बेहतर बनाना है, समाज को एकता के सूत्र में बांधना है। मुझे उस कुर्सी पर नहीं बैठना, मुझे वार्ड वार्ड जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपने समाज की कमेटियां बनानी है। क्यों? जब समाज का कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, जब वो चौकी, थाने, तहसील में कहीं जाके घबराहट महसूस करता है, तो उसके पास कोई व्यक्ति नहीं साथ में घर दिखाई देता। ये ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या हुआ? जो हमारे मसीहा थे, समाज के जो बड़े बुजुर्ग थे, वो आज हमारे साथ, हमारे पीछे कान पकड़े के खड़े करने वाला कोई रहा नहीं। इस चुनाव की जो मैंने तैयारी की पिछले 3 साल पहले, मैं घबराहट में था कि यार मेरे साथ चलेगा कौन, मेरे साथ 12 लोगों का पैनल तैयार कैसे होगा। लेकिन जब देखा तो 12 भी खड़े हुए। वो आज 12 में से आधे से ज्यादा आज फिर खड़े हैं। मैं धर्मपाल प्रधान जी के पास गया, मैं कहा बाबू जी आप चुनाव लड़ो, आप प्रधान जी का लड़ लो, मैं तो आपके नीचे लड़ लूंगा। प्रधान जी कह रहे हैं हमारी उम्र थोड़ा चुनाव लड़ने की, हमने तो युवाओं का के लड़ा, ये भतीजा संजय सिंगला दे दिया आपको, आप ये चुनाव लड़ेगा। अब धर्मपाल जी भी अगर ये बात कह रहे हैं और संजय भाई को अगर, तो धर्मपाल जी तो चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने इस मित्तल जी के पास गया, मैंने कहा चुनाव लड़ो जी अंकल जी। अरे यार हमारी उम्र है चुनाव लड़ने की, हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हारे पीछे खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आपने लड़ना है, मेहनत आपने करनी है, हम आपका साथ देंगे। नरेश मित्तल जी ने बेटा का ज्वाइंट सेक्रेटरी में चुनाव लड़ेगा। विशेषकर को कौन नहीं जानता, गौरव मित्तल को कौन नहीं जानता। ये सारे यही के तो हैं, कोई पाकिस्तान से थोड़ा रहे हैं, यही के आपके समाज के, आपके तो बच्चे हैं। आज हमें कसम उठानी है कि हमने अपने समाज को मजबूत करने का संकल्प लेना, वोट नहीं डालनी, उस दिन संकल्प लेना कि समाज को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ना है। आप देखो, मैं सन 2000 की बात बताता हूं कि मेरे पिताजी ने एमसी का चुनाव लड़ा। बड़ा चाव था कि एमसी बनेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। सपने में भी नहीं सोचा था कि चेयरमैन बना देगा सारा समाज में। कैसे बनाया? टिक्कू बाबूजी की देन है। टिक्कू बाबूजी ने 4 गाड़ियां भरी, अग्रवाल अपने समाज के लोगों को गाड़ियों में बिठाया, हर वार्ड में गए, बाणिया के सामने, बाणिया नहीं खड़े होने दिया, तारीफ दे उसका रिजल्ट क्या आया? 2009 में 23 का हाउस होता था, 9 एमसी बन के आए, 9 एमसी आपके समाज के। कितनी बड़ी बात है ये। उसके बाद जब चौटाला साहब आए और शहर में बोलने लगे चेयरमैन किसको बनाना है, कैलाशो सैनी वर्ग से आ गई, एमपी हो गई, अशोक रोड़ा जी एमएलए हो गए, पंजाबी वर्ग से आ गए। भाई शहर की 14 बनियों को दो। टिक्कू बाबू जी कहने लगे कि हमने तो अपने बनियों की 14 दे दो, हम एमएलए ले लो, एमपी ले लो, हमारे को कोई बात नहीं, एक मौका तो दो। और वो उसका ये सामने रिजल्ट आया, मेरी माँ चेयरमैन बनी। भाई 9 एमसी थे आपके, 9 तब चेयरमैन बने। उसके बाद ना उससे पहले कभी 9 एमसी बने, ना उसके बाद बने। मुझे आगे भी उम्मीद लग रही, तो इस उम्मीद को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। हर वार्ड में एमसी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बोलो। हमने किसी से कुछ लेना थोड़ा, एमसी बन के सेवा करेंगे, चेयरमैन बन के सेवा करेंगे।
हमारे वर्ग के लोग, हमारे समाज के लोग एमएलए हुआ करते थे। आज बब्बी भाई हमारे बीच में खड़ा है। इनके नाना जी मास्टर नरसिंह जी 15 साल 17 साल ज्वाइंट हरियाणा पंजाब के मंत्री होते थे। छोटी बात है, हमारे समाज के लोगों का नाम होता था। ओम प्रकाश जिंदल जी हिसार से आए, कुरुक्षेत्र से एमपी बन के गए, कितनी बार रहे। नवीन जिंदल जी आज हमारे बीच में। नवीन जिंदल जी बोले पिछले चुनाव में यार एकदम समय आ गया विशाल चुनाव लड़ना, मैं घबरा के रहो, आपका समाज आपको जिताएगा। नवीन जी आज भी कह रहा हूँ, जब जब चुनाव लड़ोगे आपका समाज आपको जिताएगा, विशाल सिंह लगा दावा। तो समाज को मजबूत करो आप लोग। ये चुनाव कोई संस्था का चुनाव थोड़ा है, समाज को एक करने का चुनाव है। सतप्रकाश जी तुम्हारे मेरे सामने है, मेरे बुजुर्ग हैं, सम्मानित है, मेरे बड़े, वो जो प्रधान नहीं थे तब भी हम सबके लिए प्रधान थे, आगे भी हमारे लिए प्रधान ही रहेंगे। बुजुर्ग हैं हमारे, वो बुजुर्ग होना, सबकी सेवा करना, यही प्रधान होता है। मैं 3 साल प्रधान नहीं था, यहाँ कितने तमाम लोग खड़े हैं। जिसने मेरे को एक फोन किया आधी रात को खड़ा हुआ, प्रधान की भित्ती लग जाएगी तभी सेवा होती है क्या? सेवा तो मन से होती है। प्रधान बनना तो एक मंच होता है। अगर आज मुझे आप सेवा का मौका दोगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, ऐसा कोई अधिकारी नहीं जो आपका काम रोक दे। चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अगर किसी अग्रवाल समाज ने गलत करना ही नहीं तो हमें डरना किस बात का भाई? आप लोगों से मेरा निवेदन है, आगे चुनाव 15 दिन और पड़े हैं, फिर आपसे और लंबी बात रखेंगे, और भी बातें बहुत सी हैं समाज के उत्थान को लेके। इस युवा पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है ये। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आप सारे जितने बुजुर्ग खड़े हैं, ये चुनाव, ये वोट, अपनी अगली पीढ़ी को सोच के वोट डालना कि हमने अपनी इस पीढ़ी को कहाँ ले जाके खड़ा करना है। विशाल सिंगला को इस मंच से बोलता है, अगर विशाल सिंगला के अलावा राजनीति में पूरे समाज को क्षेत्र से कोई आगे आना चाहता है एमएलए में, एमपी में, विशाल सिंगला पहले उसका साथ देगा, मैं बाद में चुनाव लड़ूंगा। जो भी भाई आगे चुनाव लड़ना चाहता है, आगे आना चाहता है, समाज सेवा में आना चाहता है, किसी भी सेवा में आगे आना चाहता है, विशाल सिंह उसके साथ खड़ा हो। ये मेरा आपसे वादा है। अंतिम इस कड़ी में बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ नामांकन भरने जो जा सकता है, क्योंकि शहर में भीड़ है, वर्किंग डे है, कोई स्कूटी में जाए, कोई गाड़ी में जाए, जो जा सकता है वो चले, नहीं तो हमारा पूरा पैनल नामांकन के लिए जा रहा है। आप सब अपना हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद दे दें कि नामांकन भरने जाए भाई। सेना की, महाराजा अगर सेना की